डिस्कवर्ड बाय ए स्टेंट एक्सीडेंट इन। तो यह जो स्टोमक का जो डिस्कवर हुआ कि कैसे वह काम करता है, तो यह एक तरह से माना जाए तो ये जो है सो बहुत ही विचित्र एक दुर्घटना के साथ हो गई, यानी कि एक इवेंट्स के साथ हो गई। इन 1822 ए मैन नेम्ड अलेक्जेंडर सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। तो 1982 में जो है सो एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। वह वाज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। तो वह उसे जो है सो एक बहुत ही बुरी तरह से एक छोटे गन के द्वारा उसे चोट लग गई। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड इन द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टोमक। तो वह जो उससे जो गन से जो बुलेट निकला, जो गोली निकली, वह गोली जो है सो उसके स्टोमक में एक होल बना दिया। जहाँ पे ये लगा, यहाँ पर ये तो ये सो एक क्या कर दिया, एक होल बना दिया। तो ही वाज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट। तो उसे तुरंत जो है सो अमेरिका के एक बहुत ही आर्मी डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम बी माउंट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल properly and left it bandaged। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर ने उस पेशेंट को तो बचाया, लेकिन उसको होल को प्रॉपरली वो अच्छी तरह से बंद नहीं कर पाए। बी माउंट टूक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल। और यहाँ पर बी माउंट को जो है एक बहुत ही अच्छा मौका मिला कि वह उस होल के द्वारा स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है वह सब कुछ देख सकते थे। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। तो उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि बी माउंट फाउंड दैट स्टोमक वाज churning food. It was secreted a fluid which could digest the food। तो बी माउंट में देखा कि यहाँ पर फूड के अंदर, स्टोमक के अंदर जो फूड है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जा रहा है। वह पूरी तरह से क्या हो रहा है कि टूट रहा है। और बहुत इसके ये जो स्टोमक है इसके वाल से जो है बहुत कई तरह के फ्लूइड जो है सो सेक्रेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। He also observed the end of the stomach open into the intestine. Only after the digestion of food is died the stomach is completed। उन्होंने ये भी देखा कि जब फूड के अंदर जब स्टोमक के अंदर जब कोई फूड आ रहा है तो वह पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जा रहा है, उसके बाद वह इंटेस्टाइन की तरफ जो है सो चला जा रहा है, यानी कि वह इंटेस्टाइन में चला जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसका जो ऑब्जर्वेशन को जो है सो उन्होंने स्टडी किया था, और यह एक इवेंट्स के द्वारा जो है सो ये सब कुछ हो पाया। उसके बाद द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट। अब यहाँ पर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से ये फूड जो है सो स्टोमक से डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जहाँ पर यह फूड जो है सो पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा, जो भी इसके कंपोनेंट्स होंगे उन सभी का डाइजेशन होगा। द कार्बोहाइड्रेट ग्रेड ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। तो यहाँ पर जो भी फूड के अंदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फैट्स है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, तो ये सब जो है सो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, टूटेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है सो सिंपल शुगर और ग्लूकोज में टूट जाएगा, फैट जो है सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा, प्रोटीन जो है सो एमिनो एसिड में टूटेगा। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद जो ये टूट जाएगा, तो जो भी फूड पार्टिकल है जो उसका डाइजेशन हो गया, तो वो डाइजेस्टेड फूड जो है वह द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इनटू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसके द्वारा इस फूड को जो है सो सेक्रेट कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और वहाँ से वह उसको जो है सो भेज दिया जाता है कहाँ, ब्लड वेसल्स में।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। द फूड, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन have thousands of finger like outgrowth and this is called villi। सिंगुलर हो गया विलस। तो ये जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन में के सरफेस पर बहुत सारे जो है सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आउटग्रोथ होता है, और उस आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं विलाई। तो ये विलाई क्या करता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे अधिक से अधिक जो है फूड में से जो कंपोनेंट्स हैं, जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है, उसको जो है सो एब्जॉर्ब किया जा सके और उसको ब्लड के अंदर भेजा जा सके। कैन यू गेस दैट द रोल ऑफ ए विलाई फूड इन द इंटेस्टाइन? दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है सो क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है सो फूड से कंपोनेंट को एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड से कंपोनेंट को ऑब्जॉर्ब किया जा सके। blood vessels close to the its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. तो ये जो है सो क्या करता है कि इसको ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करने के बाद फिर इसको भेजता है प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। प्रोटीन को जो है सो प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड के द्वारा ये हर एक सेल तक पहुंच जाता है, और फिर उसका इस्तेमाल जो है ये बॉडी हमारा करता है डिफरेंट वर्क्स में। जैसे प्रोटीन जो है सो ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है, तो ये जो है सो एसिमिलेशन कहलाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। उसी तरह से फिर ये ग्लूकोज जो है सो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, और ये एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है सो कन्वर्ट होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड इंटर्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और वैसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो बच गया, वह वहाँ से फिर चला जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वह बहुत ही मोटा होता है और छोटा, उसका लंबाई कम होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तुलना में, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये मात्र 1.5 मीटर लंबाई होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा था। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये जो है सो इसके सरफेस के द्वारा वाटर जो होता है उसमें फूड में, अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सॉल्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड पैसेज। उसके बाद यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो आगे बढ़ता है और रेक्टम में जाकर ये जमा हो जाता है सेमी सॉलिड पैसेज के रूप में। द लेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और ये समय समय से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजिशन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजिशन।